यह एक पुराने गांव की बात है, जहां हर रात एक अजीबो गरीब घटना घटती थी। गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर सा दिखने वाला मकान था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था कि उस मकान में एक भूतनी का वास था, जो हर रात अपनी दुहक भरी कहानी सुनाने आती थी। गांव के लोग बताते थे कि वह भूतनी किसी जमाने में एक सुंदर और भोली लड़की थी, जिसका नाम राधा था। राधा के माता पिता ने उसकी शादी एक अमीर जमींदार से तय कर दी थी। जमींदार उम्र में राधा से बहुत बड़ा था और बहुत ही कठोर स्वभाव का था। राधा उस शादी से खुश नहीं थी, परंतु वह अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकी। शादी के बाद राधा का जीवन नर्क बन गया। जमींदार उससे दुर्व्यवहार करता और उसे बहुत सताता। एक रात राधा ने अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह उसी भूत बंगले में वास करने लगी। रात के समय गांव के लोग अक्सर उस बंगले से राधा के रोने की आवाजें सुनते। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए गांव के लोगों ने कई प्रयास किए, लेकिन वह भूतनी किसी से कुछ नहीं कहती, बस अपनी पीड़ा में डूबी रहती। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस भूत बंगले में रात गुजारने की कोशिश करता, वह अगली सुबह वहां से लौट नहीं पाता। लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है। इस डर के कारण गांव के लोग उस मकान के पास जाने से भी डरते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने उस इलाके को छोड़ दिया और वह जगह पूरी तरह से सुनसान हो गई। आज भी अगर कोई उस गांव के पास से गुजरता है तो वह बंगला उसे दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि अगर रात के समय कोई उस बंगले की ओर देखे तो उसे एक सफेद साड़ी पहने एक स्त्री की छवि दिखाई देती है, जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। यह वही राधा है जिसकी आत्मा आज भी शांति की तलाश में है।